तो अब इकराम साहब ये एफबीआर का इस पर फोकस इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये तो हर साल ही ये एक बड़ा फिगर सामने आता है, और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो ये इससे क्या रेवेन्यू पर भी कोई फ़र्क पड़ता है, या ये सिर्फ एक नंबर है, जस्ट एक अलामती तौर पर तो इसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन कोई ख़ास ये फ़र्क नहीं डाल सकता रेवेन्यू पर? जी बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता रेवेन्यू पे, बल्कि इससे सिस्टम ही चोक होता है। और बिला वजह लोगों की जो नील की रिटर्न है, अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर भी एक चैलेंज है कि उनकी कोई आमदनी निकल आए और आपको पता ही ना चले। और इस लिहाज से भी बहुत ये जरा कंसर्न की बात है कि आईएमएफ जब इनसे पूछती है कि अगर आपकी इस वक्त जो पॉपुलेशन टैक्सेबल है वो से 10 मिलियन है, तो उसमें से एक तो रिटर्न ही पहले आधी आ रही है 6 मिलियन, और फिर उसमें से भी अगर आप कहते हैं 40% ने कुछ नहीं दिया, तो फिर महकमे की तो कोई कारकर्दगी है नहीं। जो भी टैक्स हमें विद होल्डिंग से, मैं इस दफ़ा भी चेक किया है, 60% विद होल्डिंग से आया। बाकी अगर उसमें रिटर्न्स के साथ और अगर एडवांस का जो आया है टैक्स वो भी जमा कर ले, तो एफबीआर की अपनी कारकर्दगी तो 4-5% से ज़्यादा कभी भी नहीं रही है। तो अगर इतना बड़ा महकमा सिर्फ 4-5% टैक्स इकट्ठा करने के लिए है, तो वो तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं रहती। और शोर इतना ज़्यादा है इस पे कि हम बहुत डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, हम इसको बहुत बेहतर कर रहे हैं। आज के दौर में अगर हम टैक्स बेस निकालना चाहें तो आपको सिर्फ मोबाइल यूज़र पॉपुलेशन से आपको पता चल जाएगा किसके पास हैंडसेट कौन सा है, वो कहाँ ट्रैवलिंग कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। और ये ऐसा डेटा है जिसको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिर है कि हर एक का बायोमेट्रिक सिम इशू होती है। तो एफबीआर के पास या तो डेटा साइंटिस्ट नहीं है, या डायरेक्शन सही नहीं है, या बिल नहीं है, जिसकी वजह से बिला वजह ये बदनामी हमें हासिल हो रही है कि इस मुल्क के अंदर लोग रिटर्न तो देते हैं। देखिए, रिटर्न या तो टैक्सेबल इनकम की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो नील की रिटर्न है, ये तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि भाई नील की रिटर्न का क्या मकसद होता है। यानी कि अगर इतनी बड़ी तादाद में कुछ लोग अगर पहले रिटर्न दे रहे थे, उन्होंने कारोबार बंद कर दिए, चले उनकी तो समझ जाती है, वो 3 साल नील की रिटर्न देगी, मगर यहाँ तो इंडिविजुअल्स जो है जिनकी कभी कोई टैक्सेबल आमदनी नहीं रही, वो सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स से बचने के लिए इस तरह की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए बहुत सीरियसली, और हर साल इस पे बात होती है, मगर एफबीआर है कि वो इसको कभी भी, अब टैक्स पॉलिसी का ऑफिस अलहदा बना जो डीजी टैक्स पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठेंगे इस साल से। अब उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर संजीदगी से गौर करें, स्टेक होल्डर से बात करें, टैक्स एक्सपर्ट से बात करें, और जो इस फील्ड को जानते हैं उनसे मिल बैठे और इस सिस्टम को रीवेटलाइज करें और इसको खत्म करें, इस नील वाले रिटर्न्स के डेक्लेरेशंस को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।